हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सीटेट 2023 की सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज़ चला रहे हैं सीडीपी का, आज पेपर कराएंगे 2016 का क्लास 1 to 5 का। ठीक है, इस तरह के और भी पेपर हो गए हैं, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप चाहें तो चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं। आप सभी को पता है कि PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एज इट इज़ क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। जब आप बच्चों के साथ में चर्चा करते हैं तो उनकी जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, चीज़ों को लेकर समझ होती है उनकी, वो आपको पता चलती है। और जो भी उनके क्वेश्चंस होते हैं वो पता चलते हैं कि वो किस तरह से कितने जिज्ञासु हैं सीखने के लिए। ठीक है, तो आपका हम यहाँ पर सिर्फ राइट ऑप्शन लेने वाले हैं जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय में कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? सक्रिय बद्धता मतलब जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। ठीक है, एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए कि प्राथमिक विद्यालय में कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का अर्थ है कि शिक्षक द्वारा किए गए कार्यों में क्रमबद्धता हो, जिससे कार्यों की तारतम्यता बनी रहे और अधिगम कार्य सुगमता पूर्वक होता रहे। ठीक है, इसका क्रम क्या है कि जांच पड़ताल करिए पहले, फिर प्रश्न पूछिए, उसके बाद वाद विवाद। ठीक है, ये पूरा क्रमबद्ध है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। कब? अपनी रुचि से। आप भी ऐसे ही करते हैं ना कि जब आपका खुद का मन होता है, आपका इंटरेस्ट होता है, उस चीज़ को आप बहुत अच्छे से करते हैं। उसी टाइम आप अच्छे से पढ़ते हैं जब आपका मोटिवेशन लेवल हाई होता है। तो बच्चे भी तभी सृजनशील होते हैं जब वो अपनी रुचि से किसी कार्य को करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए, संसाधन के रूप में। किस रूप में देखा जाना चाहिए? संसाधन के रूप में। कि इससे क्या होता है, बच्चे एक दूसरे से जब इंटरेक्ट करते हैं तो वे एक दूसरे की भाषा, समाज, संस्कृति को भी सीखते हैं। तो ये एक शिक्षक के लिए संसाधन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां ये क्या होती हैं? उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ठीक है, कि बच्चा किस तरह से सीख रहा है। अगर कुछ गलती होती है तो भी शिक्षक को उसकी हेल्प करनी चाहिए कि वो गलती उसको सुधार ले। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो नन्हे वैज्ञानिक किसने बोला है बच्चों को? पियाजे ने बोला है, याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए कि जीन पियाजे प्रथम वैज्ञानिक थे जिसने व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील और सूचना प्रक्रमणित यानी कि प्रचारित करने वाला प्राणी स्वीकार किया। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, कि बच्चा ही केंद्र में हो, तो उसी की सारी चीज़ों को हम ऑब्जर्व करेंगे, समझेंगे, उसी को सिखाएंगे। ठीक है, तो उसकी जो सक्रिय भागीदारी है उसको महत्व देना। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है? जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता करता है, कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। अगर कोई बड़ा कार्य आपको करना है तो आप क्या करेंगे? छोटे छोटे हिस्सों में बांट देंगे, उसके बाद ही उस काम को करेंगे। ठीक है, तो जटिल परिस्थितियों में को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है, कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर कि कैसे उस कार्य को फिर करना है। नाइन्थ क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों से ये अपेक्षा करना कि विज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया। ये समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। ये तो बस रटंत विद्या हो गई कि आपने जैसा क्वेश्चन रटा, आंसर रटा, बिल्कुल एज इट इज़ आपने कॉपी पर छाप दिया। तो बच्चों को रटना नहीं सिखाना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, जो कि गलत है। 10th देखते हैं। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का चक्र कैसा होता है? बताइए। बेहतर होता है। उनको समस्या दी गई, अब आप उसका सॉल्यूशन निकालिए। तो बच्चे
का जो माइंड है वो ज़्यादा सृजनशील होगा। तो यहाँ पर ये क्या है, चक्र बेहतर होगा। ठीक है, 11 क्वेश्चन देखते हैं। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। विकास की गति सभी में अलग होती है, लेकिन क्रमबद्ध ही होती है कि पहले बच्चा छोटे शब्दों को सीखेगा, फिर बड़े शब्दों को सीखेगा, है ना। इसी तरह क्या होता है कि व्यवस्थित भी होती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट 12th क्वेश्चन। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ये वाइगोत्स्की ने कहा है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन क्रिया के कारण। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, व्यक्तियों में भिन्नता होती है कि उनके जीन्स अलग होते हैं, जेनेटिक, और उनका जो परिवेश है, वातावरण है, वो अलग होता है। 14 देखिए, बच्चे के समाजीकरण में परिवार कैसा होता है? मुख्य भूमिका में निभाता है। वो प्राथमिक पाठशाला होती है परिवार। ठीक है, 14 का सी आपका सही है। 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने में योग्य। सही है ये। औपचारिक अनुकरण प्रारंभ और कल्पना करक खेल, तो औपचारिक में ये चीज़ नहीं है। शैशवावस्था में तर्क कहाँ से आ जाएगी भाई? पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि संवेगात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक होती है, उसको शैशवावस्था भी कहते हैं। इसमें बच्चा क्या करता है? बालक वस्तु को पहचानने की कोशिश करता है और उसकी जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं उनको अपनाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बालक क्यों, कैसे, इस तरह के प्रश्न करना शुरू कर देता है और खोज की अवस्था पियाजे ने इसको बोला है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करता है, जोड़, गुणा, घटाना, भाग, ये सारे जो छोटे छोटे से प्लस माइनस के सवाल होते हैं उनको वो सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। औपचारिक अवस्था 11 वर्ष के बाद की होती है। इसमें इरिवर्सिबल थिंकिंग आ जाती है। बच्चा समझ लेता है कि 2 4 6 2 4 8 इस तरह वाली क्वेश्चंस जो होती है इक्वेशंस वो करने लगता है। ठीक है, 16 देखते हैं। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह किस समझ को प्रदर्शित कर रही है? कार्यकरण को। ठीक है, क्योंकि उसने उस कार्य को करके सीखा है कि धूप में जब कपड़े डालते हैं तो वो जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, 17 क्वेश्चन देखते हैं कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बजाय प्रकार और मात्रा के। जीन पियाजे प्रसिद्ध बाल मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बालक की बौद्धिक विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण शोध किए। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, न कि मात्रा में। ठीक है, इन्होंने अपने बच्चे पर ही सारे शोध किए हैं। 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? तो वो कौन सा उदाहरण है आपका? शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, जिससे क्या होगा? उनको थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा। आपको भी जब ज़रूरत होती तो आप भी मोटिवेटेड होने के लिए मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं संदीप माहेश्वरी जी के। ठीक है, 19 देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, किससे सीखेंगे? वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। जहाँ पर भी वो अटकते हैं तो उनके जो वयस्क हैं, गार्जियंस हैं, वो उनको हेल्प करते हैं। ठीक है, 20 कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। कोलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, उनका सिद्धांत था ना नैतिक विकास का सिद्धांत। अब देखते हैं 21, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? तो सी, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। ऐसा नहीं भाई कि शिक्षिका अपनी चेयर पर बैठ गई, बच्चे कुछ भी कर रहे हैं। तो शिक्षिका का भी ये फ़र्ज़ होता है, शिक्षक और शिक्षिकाओं का, कि वो भी जाकर देखें कि बच्चे सही से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं या नहीं। ठीक है, 22 है बुद्धि। बुद्धि है, बुद्धि कैसी है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। ठीक है, बुद्धि एक प्रकार की मानसिक क्षमता है जिसके द्वारा किसी कार्य को सहजतापूर्वक किया जा सकता है, अतः बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। 23 देखते हैं, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल कौन सा है? अति संवेदनशील काल होता है। जहाँ जैसा उसको परिवेश मिल जाता है वो वैसी ही भाषा सीख लेता है। ठीक है, 24, एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो,
लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी कैसी है? भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट कर रही है ना। आपको जेंडर रूढ़िवादिता से तो दूर ही रहना है, आपको सभी को समान लेकर चलना है। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो गलत है, जो कि यहाँ पर सही है। आकलन देखते हैं। आकलन क्या होता है? सीखने में सुधार का एक तरीका है। आप आकलन कर रहे हैं, उनको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं बच्चों को कि वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम आती तो आप उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो क्या होता है? ये आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका है। 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? समावेशन की बात हो रही तो यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ये समावेशन का है कि किसी भी तरह का कैसा भी बच्चा हो, गरीब, अमीर, ठीक है, और पिछड़ी जाति का, किसी भी कास्ट का, उन सभी को क्या है? समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ये एक व्यापक संकल्पना है समावेशन, ठीक है। 27 देखते हैं कि वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। ये नहीं कि आप वंचित वर्ग के हो तो आप किनारे जाकर बैठ जाओ और आपसे कोई लेना देना नहीं है, और जो प्रतिभाशाली हैं और जो अच्छे बच्चे हैं उनको ही सिखाना है। तो उनको भी क्या करना है? आपको कक्षा में होने वाली जो चर्चा है उसमें शामिल करना है, ठीक है। 28 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? तो शब्दों को सही तरह से ना समझ पाना, शब्दों को सही तरह से ना लिख पाना, ये क्या है? डिसेबिलिटी, ठीक है। इसका एक अलग से वीडियो बना दिया है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 29 एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है तो आप क्या करेंगे? विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि उसको अलग विद्यालय दे देना चाहिए, कि वो भी समावेशी शिक्षा क्यों होती है कि भाई हर तरह का बच्चा नॉर्मल क्लास में पढ़ पाए, ठीक है। सीखना, सीखना क्या है? सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। सीखना वह क्रिया है जिससे बच्चे की मानसिक क्षमता तथा शिक्षण में परिपक्वता आ जाती है। यह क्रिया अधिगमकर्ता सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होती है, क्योंकि सीखने वाले की रुचि पर ही निर्भर करता है कि सीखने की क्रिया कितनी तेज़ या कितनी धीमी है। सब कुछ हमारा जो इंटरेस्ट है उसी पर डिपेंड करता है। तभी कहते हैं ना कि जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आपको वही काम करना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना सपोर्ट बनाइए चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।